अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रूख नदीम, आपका ट्यूटर, आपका ट्रेनर। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक मोनोग्राम बना हुआ है जो कुछ स्टार्स, कुछ सर्कल्स, कुछ रिबन, कुछ टेक्स्ट और कुछ लीव और टहनियों पे बेस कर रहा है। कंपोनेंट तो इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इन सब को कवर किया जाए। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ। आप नए हैं तो डेफिनेटली आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं वो भी आप लेना चाहेंगे, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ इन वीडियोज़ पे काम कर रहे होते हैं। लाइक भी करें और अपने कमेंट से भी नवाजें, ताकि हमें पता हो कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है। जैसे कुछ कमेंट्स में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है कि मिलीमीटर्स में काम करवाएं, तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है ये मिलीमीटर्स पे ही चल रही है। ट्रेनिंग देना हमारा मकसद है, आपको ट्रेन करना हमारा मकसद है, आपको बरसरे रोजगार करना हमारा मकसद है। निज़ाम ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ, वो चलता रहना है। आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। मुझे आइडिया है, जब बंदा देख रहा होता है तो आइडिया मिल जाता है, ओके ऐसे होना, चले मैं करता हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर काफ़ी जगह पे रुकावट आ रही होती है और इंसान वापस फिर उसको आगे पीछे करके देखने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर बेशुमार चीज़ें उसमें से मिस हो जाती हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इसको बड़े तहम्मुल से आराम से देखें और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करें। और प्रैक्टिस के साथ आपने जो भी मोनोग्राम बनाया, जिस नाम से भी बनाया, आप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो इसमें स्टार बना हुआ है, मैं यहाँ पे इस स्टार पे आऊँगा। फाइल ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है, आपको आइडिया है फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है और इसको लॉक कैसे करना है। स्टार टूल में से मैंने स्टार लिया और इसके इस मिड से मैंने शिफ्ट के साथ स्टार बनाना शुरू कर दिया। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये स्टार रखा, साइज अप्रोक्सीमेटली मैंने उसके करीब कर लिया और इसमें सबसे अहम जो काम करने वाला है वो देखिएगा, इस स्टार के मैंने सेगमेंट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन यूज़ की और इस पॉइंट से ला के मैंने इस पॉइंट तक लाइन छोड़ दी। इसी तरह से इससे ली और इस तक छोड़ दी, इस पॉइंट से ली, इस तक छोड़ दी, और इस तरह से इस पॉइंट से लेके मैंने इस पॉइंट तक छोड़ी। आप एक लाइन लगा के बकिया लाइंस को अरे भी कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। अब ये जब इसके मैंने सेगमेंट किए, हमारे पास टूल मौजूद है स्मार्ट फिल का। स्मार्ट फिल में सबसे पहले मैं एक साइड को बनाऊंगा। इसका मैंने यहाँ से कलर पिकर टूल से या आई ड्रॉपर टूल से मैंने ये कलर फिल किया, और फिल करने के बाद मैं यहाँ पे एक एक साइड पे काम करता जा रहा हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे कलर पे जाऊंगा। दूसरे कलर के लिए मैंने आई ड्रॉपर को यूज़ किया और इस साइड वाला कलर सेलेक्ट किया। ये मैंने खोला, आई ड्रॉपर टूल यूज़ किया और ये वाला कलर भी सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्लोज करके मैंने यहाँ पे ये वाला कलर भी इस पे ऐड कर दिया। अब ये जितने भी इसमें सेगमेंट बने हुए हैं, ये टोटल 5 इसके एजेस हैं, तो ये 10 सेगमेंट होंगे। मैंने ये पहला किया, इस तरह से ये तमाम इसके सेगमेंट में अपनी सिलेक्शन में शिफ्ट की मदद से ऐड करता गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। मैंने साथ ही ये 10वां ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट किया, तो 10 ऑब्जेक्ट एक लेयर में सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को रिमूव करता हूँ और कंट्रोल G से मैंने इसे ग्रुप किया और मूव करवा के मैंने इसके इस सेंटर पे लाके मैंने इसे रख दिया। बाकी ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लाइन है। मैं इनको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। ये देखें, ये लाइन भी डिलीट की और इसको भी यहाँ से डिलीट किया। तो इस तरह से हमारे पास एक स्टार जो है वो कंप्लीट हुआ। मैं इस स्टार को यहाँ से लेके इसकी कॉपी लेता हूँ, इस जगह पे शिफ्ट होल्ड करके मैं इसको रिसाइज करता हूँ उस स्टार के मुताबिक। करने के बाद आप इसको एरो की मदद से एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्टार है यहाँ पे अलाइन हो गया। आगे अगर हम चलें तो ये 2 स्टार, ये मैं इन दोनों को इकट्ठा इस वक्त सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए ताकि मुझे अगर कहीं पे अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आए तो मैं इनकी मदद से इसको बेहतर कर सकूं।
जी ये स्टार कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके इनर जो स्टार्स हैं इन पे काम करें, बल्कि इनसे पहले हम आउटर सर्कल पे काम करेंगे और फिर उसके बाद हम इनर स्टार्स के ऊपर आएंगे। सर्कल की कमांड है, यहां से सर्कल की कमांड को मैं इसी के सेंटर से आगाज करूंगा और शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड करके मैंने यहां पे ये वाला एक सर्कल लगा दिया, ये सर्कल लगा और उसके बाद मैंने शिफ्ट को होल्ड किया, ये देखिए शिफ्ट को होल्ड करके मैंने एक सर्कल यहां पे रखा और डुप्लीकेट किया। ऐसे ही शिफ्ट को होल्ड रख के मैंने एक सर्कल यहां पे रखा और डुप्लीकेट किया, अगेन एक सर्कल यहां पे रखा और उसको डुप्लीकेट कर दिया। अच्छा, एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जो व्हाइट वाले सर्कल्स हैं इनको रखें और उसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहां पे हमारे पास ऑफसेट का फीचर मौजूद है, आप उस ऑफसेट के फीचर को यूज करें जिसे कंटूर के नाम से याद किया जाता है। यहां से मैंने इसको ये बाहर तक किया। अब आपके पास उसकी वैल्यू मौजूद है, 2.25 करें या मैं 2.5 के साथ इसे करता हूं। ये देखिए 2.5 किया और इसको मैंने यहां पे डिसलेक्ट किया, फिर इसी तरह से अंदर वाले को मैंने सिलेक्ट किया और अगेन कंटूर को यूज करें और यहां पे इसे मैं इनसाइड 2.5 के साथ किया, तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों ऑफसेट बन गए। अच्छा, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा। इससे भी अच्छी प्रैक्टिस है कि बाहर वाला और अंदर वाले सर्कल को भी साइज के साथ यहां पे इंसर्ट करें और उससे फिर इसको अंदर और इसको बाहर और इसको अंदर करें और ज्यादा अच्छा काम होगा। एनीहो, मैं इस सर्कल को, ये देखिए मैं यहां पे जूम करने जा रहा हूं, इस सर्कल को और इस सर्कल को मैं कंबाइन कर रहा हूं। कंबाइन कैसे करेंगे, ये देखें, पहले बात तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके इसको आप डिलीट करके देखें तो ये दोनों डिलीट हो रहे हैं। अच्छा, ये दोनों के साथ ये अंदर वाले भी डिलीट हो रहे हैं। क्यों डिलीट हो रहे हैं? क्योंकि हमने इन पे कंटूर की कमांड अप्लाई की हुई है जो कि अभी हमने रिमूव नहीं की। ये देखें, ये इसको मैंने जैसे ही यहां पे सिलेक्ट किया तो ये कंटूर की कमांड ऑन हो गई। आपने ऑब्जेक्ट में आना है, यहां पे ब्रेक का कंटूर अपार्ट किया, इसी तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें, और ऑब्जेक्ट में आके ब्रेक का कंटूर अपार्ट किया तो ये सारे अलग अलग हो गए। अभी मैंने ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल सेलेक्ट करके इसको कंबाइन कर दिया। अच्छा, इसको कंबाइन किया और ये वाला जो सर्कल, ये वाला और ये वाला सर्कल है, इसको मैंने यहां पे लाइन विड्थ दे देनी है। लाइन विड्थ कितनी देंगे? ये देखिए, इसको मैं लाइन विड्थ दे रहा हूं यहां पे 0.5 की। अगर 0.5 आपको कम लग रही है तो आप इसे 0.75 कर लें ताकि इसकी थिकनेस जो है वो वाज़ेह हो जाए। ये मैंने इसको इस तरह से थिकनेस दी। अभी जो इससे अगला काम है वो ये है कि हम इन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू आउटलाइन ऑब्जेक्ट करेंगे। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये जो दो हमने सर्कल सेलेक्ट किए उनको हमने कन्वर्ट कर दिया आउटलाइंस में। इसके अंदर चूंकि हम अभी, मैं इसको वायर फ्रेम में लेके आऊं, यहां पे वायर फ्रेम में आए तो आपको पता है यहां पे ये एक इसकी सेपरेशन हुई है टू कलर्स के साथ, तो मैं उसकी सेपरेशन यहां पे करने से पहले इन तमाम को आपस में मर्ज भी कर सकता हूं। यानी जैसा ये वाला कंपोनेंट या सर्कल, ये वाला और उसके साथ ये वाला, जब इन्हें इकट्ठा सेलेक्ट करके इनको कंबाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इनमें फर्क आएगा। इनहेंस व्यू में आ जाए, ये देखिए अब उसकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गई है। अब मैं यहां पे अगर आउटलाइन इनकी खत्म करता हूं, मैं कोई भी कलर अप्लाई करूंगा तो सब में कलर अप्लाई हो रहा है और वो जो हमने उसकी सब्ट्रैक्शन की है वो उसमें से माइनस हो गया। तो इस तरह से हमने इसके कलर को एडजस्ट किया। अब एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं मजीद आसानी देने के लिए आपको, ये मैंने कंट्रोल को होल्ड किया और एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास स्मार्ट फिल टूल है। स्मार्ट फिल टूल से मैंने यहां पे जो कलर्स हैं, देखिए एक साइड पे येलो है और एक साइड पे ये वाला महरून कलर है, तो मैं एक येलो वाला जो है इसी कलर के साथ इसको, देखें जी, नीचे वाले पोर्शन के मैं सेगमेंट ले लेता हूं। जैसा कि मैंने एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया जी। यहाँ पे ये एक साइड मुकम्मल हुई। अब मैं दूसरी साइड में महरून कलर को अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे कलर्स को खोला, ड्रॉपर के साथ मैंने ये महरून कलर लिया और इस कलर को क्लोज करके एक ये वाला सेगमेंट, एक ये वाला सेगमेंट और एक ये वाला सेगमेंट। अच्छा, वही पहले वाला तरीका,
मैंने ये सेगमेंट और ये 3 सेगमेंट इकट्ठे सेलेक्ट किए, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट मैंने इकट्ठे सेलेक्ट किया और इनको कंट्रोल X किया यहाँ से मूव करने के लिए, और नीचे वाला ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लाइन भी मैंने डिलीट कर दी और यहाँ पे उसको वापस पेस्ट कर दें। तो इस तरह से यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन भी रिमूव करें। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कराऊँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सेटअप बन चुका है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे यही चाहिए था, इसी की ही हमें यहाँ पे ज़रूरत थी। मैं इसको वापस जूम करके यहाँ पे लेके आता हूँ और शिफ्ट पे डाउन के साथ मैं बिल्कुल पीछे फेंक रहा हूँ, इस इमेज से भी पीछे कर दिया ताकि फिलहाल हमें अभी ये डिस्टर्ब ना करे। वैसे तो ये लेयर में भी जाएगा, लेयर चूंकि अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, लेयर्स को मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में ब्रीफ कर दूंगा, अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। अभी हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं अगेन सर्कल की कमांड ले रहा हूं और सर्कल को आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप भले यहां पे ये गाइडलाइन यूज करें, वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे रही होंगी। ये देखिए मैंने गाइडलाइन लगाई और यहां से मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ सर्कल लिया और इस टेक्स्ट के लोअर कॉर्नर के साथ मैंने उसे मिला दिया। अब ये लाइन जो है ये हमें सपोर्ट करेगी इस टेक्स्ट को लिखने में। अच्छा, इस टेक्स्ट को लिखने में ये लाइन सपोर्ट करेगी। इसको हम कैसे देखें? एक तो ये है कि व्यू पोर्ट में आके वायर फ्रेम में आ जाए तो आपके पास नीचे वाले ऑब्जेक्ट भी पड़े हुए हैं और ये ऊपर उसके लाइन आ गई। आप आसान है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना शुरू कर दें इस लाइन के ऊपर। ये मेरे पास टेक्स्ट टूल मौजूद है, टेक्स्ट टूल पे आ जाए। यहाँ पे एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे फिर टेक्स्ट टू पाथ करें, या फिर दूसरा तरीका ये आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके जैसे ही इस लाइन के ऊपर आएंगे तो आप देखें लाइन जो टेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट टूल है वो उसके ऊपर देखिए साइन चेंज हो रहे हैं। ये मैंने साइन किया, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई भी आप लिख दें। मैं फर्ज करें यहाँ पे कैड कैम लिखता हूँ, कैड कैम गेटवे मैंने लिखा। जैसे मैंने इस पे कैड कैम गेटवे लिखा, अब आप इसका फॉन्ट भी सिलेक्ट करें, हाइट भी मेंटेन करें। तो ये एक साइड पे हमने ये लिखा, इसी तरह से हम नीचे भी इस फॉन्ट को देना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस फॉन्ट को लॉक करें। ये देखें मैंने कैसे लॉक करना है। ऑब्जेक्ट में आके अगेन ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट किया, ये फॉन्ट अलहदा हो गया। अब मैंने इसी सर्कल को दोबारा सेलेक्ट किया। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट फॉन्ट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ये देखें वही तरीका कर, ये जैसी आर्क बन गई तो मैंने इस पे यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान। अच्छा, ये अब उल्टे रुख लिख रहा है, इसका भी साइज मैं 55 करता हूँ। अब ये उल्टे रुख लिख रहा है और इसका फॉन्ट भी जो हमने पहले यूज किया वो वाला यूज किया। उल्टे रुख इसने क्यों लिखा? यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये देखें, और उसके बाद फिर मैंने इस डायरेक्शन पे इसको करना है तो ये पाकिस्तान की पोजीशन सीधी हो गई। ये दोनों मिरर के ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और यहाँ पे हम उसको वैल्यू देते हैं, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से पाकिस्तान को मैंने सिलेक्ट किया और ब्रेक टेक्स्ट किया, ब्रेक का टेक्स्ट पार्ट किया। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करने के बाद मैंने कलर वाइट किया। इस लाइन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को या तो कलर ऑफ कर दें या फिर इसको डिलीट कर दें, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अब आगे अगर मैं इसमें देखता हूँ, अच्छा ये देखिए साइज का थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन इसको माइनर रखें, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं होता। ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो ये चीज़ें सारी एडजस्ट होती जाएंगी। ओके जी, अब हम जाएंगे जो इसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किए थे, अब इसको उसके साथ हमने मर्ज करना है। तो वो क्या तरीकाकार होगा? मैंने इस कलर को येलो करना है। येलो कलर कौन से वाला होगा? यहाँ पे आई ड्रॉपर को मैंने यूज़ किया, ये वाला कलर इस पे अप्लाई कर दिया। इसी तरह से मैंने आई ड्रॉपर को यूज़ किया, यहाँ पे ये वाला कलर मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। अपोजिट कलर हैं। अप्लाई करने के बाद अब देखें ये वाला भी और ये वाला टेक्स्ट भी
इनको मैंने कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया, स्टार पे हमने दिया। अब हमने यहां पे ये वाला स्टार बनाना है, ये वाला स्टार किसी एक जगह पे मैंने इस स्टार को बनाया, ये देखिए स्टार को मैंने थोड़ा सा यहां पे रखा और इसके इस पॉइंट को यहां पे रखा और इसके ऊपर मैंने इसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ये देखें जी स्टार अप्रोक्सीमेटली सेम साइज पे लग गया। थोड़ा सा साइज अगर बड़ा करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। मैंने इसे बड़ा किया, आउटलाइन को रिमूव किया और इसमें कलर फिल कर दिया ये वाला, ये यहां पे आके। अभी क्या करना है, हमारे पास टोटल स्टार इसमें आ रहे हैं 18। 360 डिग्री के अंदर हमने 18 को जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20 की। डॉकर के अंदर आ जाए विंडो, डॉकर्स के अंदर हमारे पास कमांड मौजूद है ट्रांसफॉर्म की, Alt F7 इसकी शॉर्ट की है। जैसे ही ये डॉकर आपके साथ ओपन हो तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको ड्रैग करते हुए इस सेंटर पे ले जहां पे हमने इसको घुमाना है। यहां पे देखें मैं 360 डिवाइडेड बाय 18 करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास 20 डिग्री यहां पे आ गई और हमने 20 डिग्री में 18 टाइम इसको अरे करना है। तो मैंने यहां पे इसको अरे किया। अच्छा, ये अभी चूंकि उसने पहली वैल्यू जो थी उसके ऊपर अप्लाई कर दिया हुआ, फिलहाल मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं। यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसका देखें सेंटर पॉइंट भी वहीं पे मौजूद है। 18 के साथ मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं तो उसने टोटल 18 स्टार्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दिए। शिफ्ट के साथ मैं 1 बाय इनको सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्शन हुई। इनको भी ग्रुप करें, ग्रुप करके ये देखें आपके पास इतना मोनोग्राम जो है वो इसका बन गया। अच्छा जी, हमने अब इसके नीचे इस रिबन को डिजाइन करना है। इस रिबन को डिजाइन करने के लिए भी बहुत आसान है। 2 पॉइंट लाइन ली मैंने, इस कॉर्नर से लेके शिफ्ट को होल्ड किया और इस कॉर्नर तक मैं ले आया। इस कॉर्नर तक लाइन शेप टूल की मदद से दरमियान में कहीं पे सिलेक्शन लेने के बाद कन्वर्ट टू कर्व किया और इसके ऊपर ला के रख दिया। और इसी तरह से इस लाइन की जो कॉपी है वो मैं मूव करवाता हुआ नीचे लेके आया यहां तक। देखिए बॉटम से उसको मैंने मैच करवाया। बॉटम से मैच करवाने के बाद आपने यहां से इसको ये वाला सेंटर वाले हैंडल से इसको ड्रैग किया और यहां पे छोड़ा। अब इस तरह से वो यहां पे इसके साथ मौजूद है, मैचिंग में आ गए। अब एक दूसरे करीब आ गए। इनको कंबाइन करें लाइन की मदद, 2 पॉइंट लाइन की मदद से एक सिरे से लाइन लें और दूसरे सिरे पे लाइन छोड़ दें। ऐसे ही एक सिरे से लाइन ली और दूसरे सिरे पे लाइन छोड़ दें तो ये हमारे पास एक रिबन जो है वो कंप्लीट हुआ। इस रिबन को कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर वैसे ही हमने टेक्स्ट लिखना है। वो टेक्स्ट लिखने के लिए भी हम टेक्स्ट की कमांड पे आएंगे और इसके ऊपर मैंने जैसे ही लिखने की कोशिश की तो यहाँ पे आप देखें ये आर्क बन गई। यहाँ पे मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अब इसका फॉन्ट आप अगर इन जैसा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ जाए, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में मैं उसे कहता हूँ कि मुझे ये और ये फिलिंग चाहिए। कहाँ से? मैं उसे कहता हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट से फिलिंग चाहिए। तो देखिए उसने उस टेक्स्ट की फिलिंग यहाँ पे ले ली, साइज, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, हर चीज़ उसने यहाँ से ली। यहाँ पे हम उसको मिरर करवाते हैं। ये देखिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सीधा हो गया। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। अब यहाँ से भी इसको थोड़ा सा ये देखें अलाइन कर सकते हैं, कोई भी मामला नहीं है। ये देखें यहाँ से हम मैनुअली भी इसे थोड़ा बहुत अलाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रिबन बना। इसके जो कलर्स हैं मैं बाहर क्लिक करके इस ये जो रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट किया, इसको ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट टू ब्रेक अपार्ट इसको मैंने किया। इस ब्रेक अपार्ट करने के बाद ये वाली शेप हमने बनानी है। इसके लिए हमने वही वाला ऑप्शन के बेजियर टूल लें, बेजियर टूल में ये क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करने के बाद एक इसके मिड में और एक यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है वहाँ आप इसको लगाते जाएं।
शेप टूल में आके यहाँ पे मैंने उसको कन्वर्ट टू कर्व किया, इसी तरह से इस साइड को मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया। ये कर्व होने के बाद इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करें और इसे स्मूथ कर दें। अब आप यहाँ पे बआसानी इसको रीशेप कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से इस साइड पे आए, मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व किया और इसके जो हैंडल्स हैं उसकी मदद से मैंने उसे ये शेप दे दी। ऐसे ही पीछे भी हमें ये वाला यहाँ से लेके इतना सेगमेंट चाहिए, तो मैं ये लाइन लेता हूँ यहाँ से लेके, ये मैंने इजाफी इसलिए रखी हुई है ताकि मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। स्मार्ट फिल टूल से मैंने एक ये कलर लिया और उसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, मुझे अब ये नहीं चाहिए। फिर मैंने इस पॉकेट को भी इसी तरह से ये कलर दिया, तो ये मुझे नहीं चाहिए। इसकी और इसके मैं आउटलाइन को रिमूव करता हूं। ये देखें, मैं यहां पे इनको रख रहा हूं। अब इनके कलर्स मैंने इस पे अप्लाई करने हैं। ये देखें, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला, इसमें कलर ठीक है, सिर्फ मैंने इसको डार्क कलर करना है। ये वाले में आई ड्रॉपर के साथ मैंने यहां से लिया और इस पे अप्लाई कर दिया, तो ये डार्क कलर इस पे अप्लाई हो गया। इसको और इसको ग्रुप करें और ग्रुप करने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है इसको इस कॉर्नर पे रख दें। ये तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया। इसको मैं यहाँ से मिरर डुप्लीकेट करता हूँ और इस कॉर्नर को भी पकड़ के इस कॉर्नर पे रखा, तो ये इधर वाली साइड पे भी ये रिबन की फोल्डिंग आ गई। अच्छा, जब भी हम इसकी ये साइड पे जो लीव्स हैं, इनकी टहनी जो है, हम इसको बनाने जा रहे हैं। मैंने सेंटर से एक सर्कल लिया कंट्रोल की मदद से और यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। अब ये मैं चूंकि इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन बना रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ सकता है। ये फ़र्क जब फाइनल होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा जी। इसको सबसे पहले तो इस सर्कल को कन्वर्ट टू कर्व करें। यहाँ से मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया, शेप टूल की मदद से मैंने यहाँ पे ये एक नोड ऐड की, डबल क्लिक करके। इसी तरह से मैंने शेप टूल से यहाँ पे भी एक नोड ऐड की। ये दो नोड्स ऐड करने के बाद मैंने ये जो दरमियान वाली नोड्स हैं इनको मैंने ब्रेक करके यहाँ पे डिलीट कर दिया। देखें, ये भी इजाफी लाइन डिलीट, इधर से ये इजाफी लाइन डिलीट और इधर से मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो मेरे पास एक कर्व मिली जो एग्जैक्ट सेंटर के गिर्द घूम रही है। यहाँ पे अब ये वाली जो पत्तियाँ हैं, मैं इन पत्तियों के ऊपर काम करने जा रहा हूँ। सिंपली आप अगर बेजियर टूल भी लेते हैं तो आपने एक लाइन यहाँ से ली, फिर यहाँ पे डाली और फिर उसको इसके ऊपर ला के मैंने हल्की सी गुलाई दे दी। ये देखें, अब शेप टूल लेफ्ट हैंड इसकी शॉर्ट की है, इसके इस लाइन को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व किया और इसको यहाँ पे इस तरह से रख दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक पत्ती बनी। इस पत्ती का मैं डुप्लीकेट इधर रख रहा हूँ और इसको घुमा के इसके अलाइन किया और थोड़ा सा छोटा किया। ये देखें, इसको थोड़ा सा छोटा करें और अगर इसका यहाँ से थोड़ा पेट बड़ा करना चाहते हैं तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस साइड पे थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको अब यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो इस तरह से ये उसकी शेप मेंटेन हो गई। तो जैसे ही आप ये दो पत्तियाँ उसकी कंप्लीट करते हैं और इनको अब मूव करके ले आए इसके ऊपर। ये देखें, मैंने इक्वल डिस्टेंस पे रखा। थोड़ा बहुत फ़र्क मैंने आपको पहले बोला कि आपने इसका इग्नोर करना है। कंट्रोल जी ग्रुप करने के बाद इनको डबल क्लिक करें और इसका सेंटर उठा के मैंने यहाँ पे रखा ताकि इसको इजीली मैं रोटेट कर सकूं। तो देखिएगा जी, पहले मैंने यहाँ पे कंट्रोल आर के साथ इसको मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट किया। तो ये इस तरह से मैंने कुछ पत्तियाँ यहाँ पे ले आया। फ़र्क आएगा थोड़ा सा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी लेके पेस्ट करता हूँ और इस पत्ती को यहाँ पे मैंने अनग्रुप किया और इसको इसमें से निकाल दिया। ये इस तरह से मैंने इन पत्तियों को रखा। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली जो दरमियान में टहनी है इसको सेलेक्ट करें
हमारे पास यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया टूल मौजूद है। आर्टिस्टिक मीडिया टूल के अंदर एक ये जिसका एंड राउंड है और एक ये है जिसका एंड बिल्कुल फ्लैट है, तो मैंने इसे लिया। और जी आपने जैसे ही आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट किया उसके बाद आपने इस लाइन के ऊपर क्लिक किया। लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम उसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने थिकनेस को चेंज किया तो यहाँ पे इस पर भी इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो जितनी लाइन थिकनेस आप चाहते हैं आप यहाँ से उतनी लाइन थिकनेस सेट कर दें। मैं यहाँ पे देखें 1.5 है, मैं 2 के साथ इसको सेट करूँ तो वो मोटी हो जाएगी। 1 पॉइंट के साथ मैं इसे 1 पे ही सेट करने की कोशिश करूँ तो 1 पे ये वाली पोजीशन बनेगी। तो आप जितनी मोटी लाइन उसकी रखना चाहें वो आप यहाँ से बआसानी रख सकते हैं। अब उसके बाद अगला काम क्या होगा, इसकी थोड़ी सी थिकनेस हम ज़्यादा कर देते हैं। 1.5 में कर रहा हूँ ताकि कुछ एडिटेबल हो जाए। 1.5 हुई, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक अपार्ट करें। जैसे ही हम इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ से लेके इतना एरिया सेलेक्ट किया, इसको मैंने अनग्रुप ऑल किया और यहाँ पे मैंने वेल्ड कर दिया। जैसे ही हमने वेल्ड किया तो आपने देखा तमाम पत्तियां आपस में मर्ज हो गई हैं। इनके अंदर अगर मैं कलर अप्लाई कराऊँ और आउटलाइन रिमूव करा दूँ तो ये चीज़ बन गई। तो इसी तरह से एक ये इस साइड में बनी, मैंने इसको डुप्लीकेट बनाया। ये देखें डुप्लीकेट को लेके हम इस जगह पे आ जाए, मैंने यहाँ पे उसको दूसरी साइड पे भी रख दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो मोनोग्राम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। ये जो पीछे इमेज हमने लगाया था इसको मैं अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद इसको देखते हैं हाइड होता है, तो ये देखें हाइड हो गया। अब इसमें कलर्स की फिलिंग बाकी है, इसको मैंने क्लिक किया और इसके अंदर मैंने कलर फिल वाला कौन सा दिया, ये वाला कलर फिल कर दिया। तो नाज़रीन आपने देखा कि इस तरह से हमने एक मोनोग्राम डिज़ाइन किया। मोनोग्राम को डिज़ाइन करने के साथ साथ आपने काफ़ी सारे आज फीचर्स भी इसमें डिस्कस किए, जैसे हमने स्टार बनाया और उसको हमने फिर 3D इफेक्ट दिया 2 कलर्स की मदद से। हमने टेक्स्ट ऑन पाथ किया, हमने रोटेट अरे की डुप्लीकेट की कमांड सीखी, सर्कल को सबट्रैक्ट करवाया, यूनियन करवाया, हमने कुछ लीफ बनाए, टहनियाँ बनाई और सबसे इम्पोर्टेंट हमने रिबन डिज़ाइन करना सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनेगी। हमेशा की तरह अपनी दुआओं की याद रखिए। आपकी दुआओं की अपील है। अल्लाह निगहबान।